दोस्तों, आज मैं आप सभी को टिनेटा फार्मा का यह जो प्रोडक्ट आता है जूलप एचएम पाउडर, इसी की सारी जानकारी देने वाला हूँ कि इसका कब उपयोग किया जाता है, कितना उपयोग किया जाता है, कैसे इसे देना होता है। मतलब आपको ए से जेड तक सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ जूलप एचएम पाउडर के बारे में, केवल जूलप एचएम पाउडर के बारे में। और इसके पर केवल इसी के बारे में सारी जानकारी रहेगी। अगर आपको कुछ भी बचता है, मतलब कि कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट किया जाए उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज़ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब बात करें हम जूलप एचएम पाउडर की, तो सबसे पहले हम लोग इसके कंपोजिशन को देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें मिली है। ये 2 किलो के पैक में ही आता है, 10 किलो के पैक में आता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें है बाईपास फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स के साथ साथ विटामिन्स भी इसमें मिले हुए हैं। लेकिन कौन विटामिन है, कितना मिला हुआ है, ये सब चीज़ें इसमें स्पेसिफिकली नहीं बताई गई हैं। तो ये इसके कंपोजिशन है। इसका उपयोग जो छोटे जानवर हैं उनमें भी होता है, बड़े जानवर दुधारू जानवर में भी होता है। तो जो दुधारू जानवर हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं, छोटे जानवरों में जैसे कटिया, बछिया, बकरी, इन सभी में भी इसका उपयोग होता है। प्रसव के बाद में बिना व्याधि पूरा दूध बनाने के लिए और कटिया बछिया के तेज शारीरिक विकास हेतु इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें बाईपास फैट है जो रुमेन में बाईपास हो जाता है। एक्चुअली बच्चा देने के बाद में जो ज़्यादा दूध देने वाले जानवर होते हैं वो ज़्यादा दूध जब देते हैं तो उतनी मात्रा में वो एनर्जी रिच सप्लीमेंट नहीं ले रहे होते हैं। मतलब वो जितना दूध दे रहे हैं उतनी एनर्जी उनके शरीर में तो जानी चाहिए, तो उतनी मात्रा में वो एनर्जी रिच सप्लीमेंट नहीं लेते। तो शरीर की जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फैट ही जो होता है वो एनर्जी के रूप में बदलने लगता है, जो ज़्यादा दूध देने वाले जानवर होते हैं उनमें। तो ऐसी स्थिति में जानवर का वजन जो होता है वो कम होने लगता है, पसलियाँ दिखने लगती हैं। तो उस टाइम पे हमें रूमन प्रोटेक्टेड फैट यानी बाईपास फैट देना होता है, जो रूमन में फाइबर के डाइजेशन को अफेक्ट किए बिना जानवर को एनर्जी दे देता है। तो रूमन जो बाईपास फैट होता है वो फाइबर के डाइजेशन को अफेक्ट किए बिना जो जानवर होता है उसके शरीर में एनर्जी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर देता है, और उसका दूध भी प्रॉपर बना हुआ रहता है और उसका शरीर भी हुष्ट पुष्ट बना रहता है, तंदुरुस्त रहता है जानवर। इसमें प्रोटीन है जो वजन बढ़ाता है। शरीर के ऊतकों का निर्माण, जो टिश्यू फॉर्मेशन होता है, उसके लिए प्रोटीन काफ़ी हेल्पफुल होता है। अतः शरीर की जो बढ़ोतरी है उसमें सहायक प्रोटीन ही होगा। प्रोटीन एंजाइम, हार्मोन और पाचक रसों के उत्पादन में, भ्रूण के विकास में सहायक है। बछिया जो होती है उसका विकास करने में काफ़ी लाभदायक होता है। मिनरल्स यानी खनिज, माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। माइक्रो मतलब जिन मिनरल्स की बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे मिलीग्राम में, एमजी में जिन मिनरल्स की आवश्यकता होती है उनको हम माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं। और मैक्रो मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी हमें, मतलब आपके जानवर के शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जिनको ज़्यादा उन मिनरल्स को ज़्यादा मात्रा में देना होता है। तो माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स की ये पूर्ति करता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ में इसमें विटामिन भी पड़ा हुआ है जो मेटाबॉलिज्म, शरीर की जो जैविक क्रियाओं के लिए विटामिन ही आवश्यक होते हैं। जैविक क्रियाओं के लिए जो विटामिन होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और ये जानवर को बीमार होने से भी बचाते हैं विटामिन्स। तो ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। देखिए, जब गर्मी का समय या फिर जब जानवर स्ट्रेस में आ जाता है तो जानवर कम खाता है, कमज़ोरी होती है, दुर्बलता होती है, शरीर की पसलियाँ दिखने लगती हैं।
तो ये जो है ये कमज़ोरी दूर करता है, मजबूत बनाता है, शरीर में फैट जमा करके पसलियाँ जो दिख रही होती हैं उसे हटाता है। कटिया बछिया जो होती है उसका समय पर विकास हो यह सुनिश्चित करता है, शरीर स्वस्थ हो यह सुनिश्चित करता है, वजन सही हो यह सुनिश्चित करता है, तुरंत ऊर्जा जो होती है, जो शक्ति होती है उसकी रिक्वायरमेंट को यह कंप्लीट करता है। और इसे आप अपने जानवरों में दे सकते हैं। दुधारू जानवरों में ये पूरा दूध, पूरा फैट, SNF दिलाता है। तो इन सभी स्थिति में आप अपने जानवरों में दे सकते हैं। ये कटिया बछिया का बहुत तेजी से विकास करने के लिए, साथ ही साथ में समय पर गर्भधारण करे जानवर कटिया बछिया, यह भी सुनिश्चित कर देता है। तो इसे देना कितना होता है, अगर ये बात की जाए कितनी मात्रा देनी होती है, तो दुधारू जानवरों में अगर देना हो तो प्रसव के पहले, मतलब प्रसव होने के पहले 100 ग्राम पर डे के हिसाब से देना होता है। प्रसव के बाद में यानी दूध दे रहा हो जो जानवर, उसमें 100 ग्राम प्रति 10 लीटर के दूध के हिसाब से देना होता है। मतलब आपका जानवर अगर 10 लीटर दूध दे रहा हो, मतलब एक पूरे दिन का मैं बता रहा हूँ, तो 10 लीटर दूध के हिसाब से 100 ग्राम देना होता है। 20 लीटर दे रहा हो तो 200 ग्राम देना होता है। और कटिया बछिया में देना होता है 30 से 90 दिन की जो कटिया बछिया हैं उनमें 20 से 40 ग्राम पर डे देना होगा। और 90 दिन के बाद यानी 3 महीने के बाद वाली जो कटिया बछिया हैं उनमें 50 ग्राम पर डे के हिसाब से देना होता है। तो इस तरह से आप अपने जानवरों में दीजिएगा तो काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसका दाम है 545 रुपये में 2 किलो का पैक है, और 10 किलो का पैक 2000 के आसपास मिलता है। कंफर्म नहीं है लेकिन इतने के आसपास मिल जाता है। तो यही था वीडियो। कैसी लगी है वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और जिन